नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अप्रैल मास में पड़ने वाले आने वाले प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारियां देने जा रही हूं। अप्रैल महीने में यानी कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष का प्रदोष कब पड़ रहा है, किस तारीख को हम व्रत धारण करेंगे, किस बार में ये प्रदोष व्रत पड़ रहा है दोस्तों, इसकी पूजा का क्या विधान होगा। इस दिन दोस्तों भगवान शिव संग माता पार्वती की विशेष पूजा हमें किस प्रकार करनी है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व है। तो प्रदोष काल का समय हमें कब से कब तक मिल रहा है दोस्तों। प्रदोष काल में ही हमें प्रदोष व्रतों की पूजा हमेशा करनी चाहिए। तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही इस दिन हमें अपनी धन संपदा आर्थिक उन्नति के लिए एक छोटा सा कार्य पूजा के साथ साथ कर लेना चाहिए। वो कौन सा कार्य है वो भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो अंत तक संपूर्ण जानकारियों के लिए जरूर देखें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला होता है प्रदोष व्रत, और प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी की तिथि होती है, जिस दिन हम प्रदोष व्रत धारण करते हैं। 2 प्रदोष व्रत हर मास में पड़ते हैं, और जिस भी वार को प्रदोष पड़ता है दोस्तों उसी नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर सोमवार को तो सोम प्रदोष, मंगलवार को तो भौम प्रदोष, अगर गुरुवार को पड़ रहा हो प्रदोष व्रत तो गुरु प्रदोष के नाम से हम जानते हैं। जो कि चैत्र मास में शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष है वो गुरुवार के दिन पड़ रहा है, तो गुरु प्रदोष के नाम से हम इस व्रत को जानते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत का अगर जो भी भक्त, जो भी साधक विधि विधान के साथ पूजा आराधना इस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की करता है, जीवन में किसी प्रकार का कष्ट हो, दुख हो, दारिद्रता हो, संतान सुख में कमी हो, दाम्पत्य सुख में कमी हो, ये सभी सुख जीवन के जो हैं उसे जरूर प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस दिन माता पार्वती की भी विशेष पूजा आराधना हमें जरूर करनी चाहिए। और भगवान शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ के नाम से भी जानते हैं, इस दिन अगर हम थोड़ी सी विशेष पूजा आराधना कर लेते हैं त्रयोदशी तिथि के दिन, तो उनकी कृपा हम पर तुरंत ही हो जाती है। क्योंकि दोस्तों त्रयोदशी तिथि भोलेनाथ की सबसे प्रिय तिथि है। तो सबसे पहले अब आपको बता दूं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष है ये किस दिन पड़ रहा है। देखिए, 14 अप्रैल को गुरुवार के दिन हम प्रदोष व्रत, शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत धारण करेंगे। अब तिथि कब से कब तक बीत रही है त्रयोदशी की, यह भी आप नोट कर लें। 14 अप्रैल की सुबह 4:49 से ही त्रयोदशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो समाप्त होगी 15 अप्रैल को 3:55 पर। तो 14 तारीख को ही हमें यह व्रत धारण करना है। पूर्ण रूप से त्रयोदशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है। गुरु प्रदोष का ये व्रत है दोस्तों। अब जो प्रदोष काल है, जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, वो बहुत जरूरी है प्रदोष के व्रतों में। ये समय आप नोट कर लें। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है शाम के 6:46 से 9 बजे तक। तो ये 2 घंटे 14 मिनट की कुल समय अवधि है। इसी समय आपको प्रदोष व्रत की पूजा आराधना, भोलेनाथ की, माता पार्वती की पूजा आराधना पूरे विधि विधान से करनी है दोस्तों। प्रदोष व्रत माता पार्वती, भगवान शिव की कृपा देने वाला ये व्रत है। हर प्रकार की कामना आपकी पूर्ण करता है। संतान की कामना से अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष की उस त्रयोदशी तिथि से शुरू करें जब वो शनिवार को पड़ रही हो दोस्तों। इसी प्रकार धन संपत्ति, वैवाहिक सुखों की कामना है तो आपको प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष से शुरू करना चाहिए। अगर रोगों से, शोकों को दूर करना चाहते हैं, नाश करना चाहते हैं तो रवि प्रदोष से शुरू करें। उसी प्रकार से अगर धन संपदा की कोई कमी है, आर्थिक संकट है, तो दोस्तों धन धान्य की प्राप्ति के लिए आपको गुरु प्रदोष व्रत अगर आप शुरू करना चाहते हैं प्रदोष व्रत, तो गुरु प्रदोष के दिन से, गुरुवार के दिन से आप यह व्रत धारण कर सकते हैं। तो इस बार गुरु प्रदोष का व्रत है।
जो भी लोग ऐसी कामना से व्रत शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही शुभ मौका है ये। दोस्तों, अब जो प्रदोष व्रत की पूजा विधि है वो जान लेते हैं। देखिए, प्रदोष व्रत में दोनों समय की पूजा होती है, मतलब सुबह उठकर भी आपको स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर पूजा आराधना करनी है और फिर संध्या काल में, शाम के समय प्रदोष काल में विशेष पूजा करनी है। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गुरु प्रदोष के दिन आप कोशिश करें कि हल्के पीले रंग के वस्त्र धारण करें और उसके बाद अपने घर के मंदिर में या मंदिर जाकर आप भगवान भोलेनाथ का विधान से पूजन करें। भोलेनाथ की पूजा में अभिषेक का बहुत महत्व है, तो आप गंगा जल या पंचामृत से अभिषेक करें। भोलेनाथ को जो अन्य चीजें प्रिय है उसमें हम सभी जानते हैं कि सफेद चंदन आप उन्हें अर्पित करें। इस दिन आप उन्हें भांग, धतूरा, आक के फूल, धतूरे के फूल जो भी मिल जाए, बेल पत्र दोस्तों सबसे जरूरी है। अगर कोशिश करें तो 3 बेल पत्र, अगर ज्यादा आप अर्पित कर सकते हैं संख्या तो ज्यादा लें, लेकिन कोशिश कर 3 बेल पत्र इस दिन आप भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। इसके बाद में दोस्तों अक्षत हमें भोलेनाथ की पूजा में उन्हें जरूर अर्पित करना चाहिए। दूर्वा अर्पित करें। इस तरीके से जो चीजें आप कोशिश कर आप जुटा पाते हैं, भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं आपको अर्पित करनी चाहिए। भोलेनाथ को भस्म प्रिय है, आप उन्हें वो अर्पित करें। इस दिन उन्हें भोग में आपको क्या लगाना चाहिए? देखिए, प्रदोष काल की पूजा में तो आप खीर का भोग लगाएं। सफेद भोग भगवान भोलेनाथ को हम लगाते हैं। सुबह की पूजा में आप कोई भी अन्य सफेद वस्तु, मिठाई आप भोलेनाथ को भोग में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से भोलेनाथ की पूजा आराधना आप मंदिर या घर पे करें। माता की पूजा में उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। सुहाग की कोई भी सामग्री आप इस दिन माता को जरूर अर्पित करें। माता को लाल वस्त्र आपको इस दिन देना चाहिए। और इसके बाद में जो भी वार का प्रदोष है उस वार की व्रत कथा आप सुने, कहें, पूरे विधि विधान के साथ इस तरह पूजा संपन्न करें। इस दिन भगवान भोलेनाथ के मंत्रों के जप में आप रह सकते हैं। पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी मंत्र आप चाहते हैं उसका आप इस दिन जप कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करें और इसके बाद में भगवान की आरती आपको करनी चाहिए। भगवान की आरती में कपूर आपको जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से सुबह की विधि विधान से पूजा की। संध्या काल की पूजा भी आपको इसी प्रकार करनी है। आप चाहें तो जल से या पंचामृत से अभिषेक करें या सिर्फ दूध ले लें, दही ले लें, जो मिल पाए। अलग अलग से भी आप अभिषेक कर सकते हैं इन द्रव्यों से। उसके बाद में भगवान की विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए। भोग में जैसा मैंने बताया कि शाम की पूजा में प्रदोष व्रत में खीर का भोग या फिर अन्य कोई भी मीठा अनाज का भोग जैसे चूरमे का भोग, हलवे का भोग आप लगा सकते हैं। बाद में उसी भोग को आप ग्रहण भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से संध्या काल की पूजा होती है। क्योंकि गुरुवार के दिन इस दिन प्रदोष व्रत इस बार पड़ रहा है, तो दोस्तों गुरु प्रदोष के दिन अपनी विशेष कामना की पूर्ति के लिए क्या एक उपाय हमें जरूर करना चाहिए। देखिए, गुरु प्रदोष व्रत के दिन आपको जब भोलेनाथ को अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें, उसमें आपको थोड़ा गुड़ डाल करके भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। धन धान्य संपदा की आपको चाहत है, आप चाहते हैं कर्ज से मुक्ति मिले, आर्थिक संपन्नता हो, ऐसी कामना मन में रखते हुए या जो भी अन्य कामना है आपकी, उस कामना को मन में रखते हुए आप गुड़ मिश्रित जल से भोलेनाथ का अभिषेक गुरु प्रदोष व्रत के दिन जरूर करें। यह कार्य कोई भी कर सकता है दोस्तों। अगर आप व्रत कर रहे हैं तब भी इस उपाय को कर सकते हैं, और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आप गुरु प्रदोष व्रत के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग का गुड़ मिश्रित जल से अभिषेक जरूर करें अपनी विशेष कामना की सिद्धि के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए दोस्तों तो इसी तरह हर व्रत त्योहारों की संपूर्णता से जानकारी आपको आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर प्राप्त होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।